ये जाने जाने लो कैसे हो तुमने ये है जाने लो उससे क्या करना है हम तो है दीवाने लोग। आप बैठे हैं? क्या आप बैठे हैं? क्या लगा? अरे भैया बैठा हुआ दिखे तो बैठे ही। तो आप तो बैठेंगे ना? अरे हाँ यार अब मैं बैठा हूँ तो मैं बैठूंगा ही मतलब मैं उठने के लिए तो बैठा नहीं हूँ तो। तो क्या आप वहाँ बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। अच्छा मतलब आपको सोना है तो मैं वहाँ धूप में जाकर बैठूँ। थोड़ी देर की बात है और फिर वहाँ छाया आ जाएगी, दिक्कत भी नहीं होगी तुम्हें। थोड़ी देर की बात है ना हाँ। फिर तुम वहाँ जाकर सो जाना। अजीब जिद्दी आदमी हो यार। देखो मैंने गले गले से खाना खाया है, अगर सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा। पर तो उल्टी किसने मना किया है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। है? हाँ। अरे भाई अब आदमी को एक उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा तब देखता हूँ तुम कितनी आजादी की बातें करते हो। आप मुझे डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए मुझे पसीना आने लगा, तो अब थोड़ी देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे और फिर बस समझ लीजिए कि काम हो गया। और अगर उसके बावजूद मैंने खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी गिरने लगेगा। आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। समझ नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है एक काम करो इधर आओ आप यहाँ पर बैठ जाओ आओ जैसे ही वहाँ छाया आएगी मैं वहाँ चला जाऊंगा ठीक है? धन्यवाद। अरे कोई पर देखिए मैं बैठ पाने की हालत में नहीं हूँ, तो मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अरे यार अगर आप 5 मिनट बैठे रहेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे जिंदा रहेंगे आप। ये तुम्हें नहीं पता मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है, और अगर सोना मेरे लिए जरूरी है मान जाइए। मैं नहीं मानता। क्यों मानूं? मान जाइए ना। ओ भाई मजाक कर रहे हैं आप? अरे मेरे ऊपर लेटेंगे क्या? सीधे बैठिए। अगर मैं मानूंगा नहीं तो आप मेरे ऊपर लेटेंगे। देखो मेरे कान लाल होने लगे और अब थोड़ी देर में मेरी आंखों से पानी गिरेगा और तुम कहीं भी बैठने लायक नहीं रहोगे। मैं तो सोऊंगा। अरे बस मेरी जगह है। ठीक है सो जाओ। धन्यवाद। भाई साहब ओ भाई साहब अरे ओ भाई साहब अरे कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देता है क्या? क्या है? अरे वो आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ रोज आकर सोते? हाँ। मुझे तो लगता है कि आपने अपनी आधी जिंदगी सोने में गुजार दी है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना ना? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दे रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं। मैं सो चुका हूँ, आप जाकर बैठ जाइए।
मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं रोज इसे बस बाहर से देखती थी। सोचो रास्ते में पार्क है पर नहीं आना। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी। पर जब से इस पार्क में आने लगा हूँ यूँ समझिए कि आदत सी लगी है। अच्छा है ये पार्क, छोटा सा। क्यों? अरे ठीक है नहीं तो और पार्क कैसे होते? और जब आप आ ही गए हैं पार्क में तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए। आप काफी समय से एक ही जगह पर बैठे हैं इसलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा टहल लीजिए, पीछे की तरफ देखिए, हिरन खरगोश सभी है यहाँ। पता है मुझे। अच्छा तो पीछे की तरफ कौन है? कभी ना रहा। वैसे मुझे भी ना पार्क का बस यही हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। और पीछे देखने के लिए है भी क्या? हिरन और खरगोश बस। और हिरन भी काहे के? जब देखो तब जुगाली करते हैं, ना उछलते हैं ना दुखते हैं। गाय है ये। मतलब एकदम गाय भी नहीं दिखते, बछड़े जैसे लगते हैं, गाय के बछड़े। अरे देखिए होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ हाँ बस वैसे ही है। और खरगोश, खरगोश तो जनाब क्या बताएं। वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे, है ना? नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं, मगर कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है। अब खरगोश बंदर तो नहीं है ना, उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से ना हर पार्क में बंदरों को आना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? हाँ सही कहा आपने, हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है और साथ ही साथ उन्हें पिंजरे में कैद करके रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए आफत खड़ी कर सकते हैं। अरे मतलब बंदरों को भी पार्क में खुला छोड़ता है? यहाँ तो इन लोगों आप मुझे बंदर कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं म्यूजिक और साइंस का टीचर हूँ सामने के स्कूल में। और अपनी उम्र देखिए। अरे मुझे लगा कि आप कुछ परेशान हैं तो आपसे आकर बात करूं, लेकिन आप तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए मैं चाहूं तो अभी आपको इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूं। रुकिए आप। कोई है? कोई है? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कोई यहाँ पर सो रहा है? लेकिन माफ करना, लेकिन उन भाई साहब ने मुझे बंदर कहा। तो आप बंदर थोड़ी है। नहीं तो फिर पूरा क्यों मान रहे हैं? अरे लेकिन अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, बंदर बंदर आप नहीं है ना, अब जाके बैठ जाइए। अरे वो तो अच्छा ही हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही होगी पहले इस पार्क में दोपहर जवान लोगों का आना बना था। ठीक ही था क्यों? आपको नहीं लगता? मैं सो चुका हूँ। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि किसी तरह इस पीपल के पेड़ की छाया तले बैठूंगा, पर सॉरी। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? हाँ मैंने कहा सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूँ। सुना आपने? ओ भाई साहब सुना? सॉरी बोल रहा है। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वैसे आपको पता है आप जहाँ बैठे हैं ना, वो इस पार्क की सबसे अच्छी जगह। क्या कहा तुमने? सबसे अच्छी जगह? अरे 3 तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ एक ही जगह में, इसमें अच्छा क्या है? देखो वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। व्यू? यहाँ व्यू के नाम पर है क्या? सिर्फ एक बिल्डिंग? अरे उल्टा व्यू तो तुम्हारे वहां से बेहतर है, पार्क का असली मजा तो वहीं से है। देखो इस पैच के ठीक सामने कुछ पेड़ पौधे ही तो है। हाँ अपने वहां से देखो यार, पूरी की पूरी एक बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें। लेकिन यार मुझे मतलब बिल्डिंग में कुछ खास इतना इंटरेस्ट है नहीं। तो तुम यहाँ जाओ क्योंकि मुझे बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट है। चलो उठो। ये क्या बात हुई? और मैं क्यों उठूं? जो आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए, मैं नहीं उठने वाला। अरे लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो नहीं है मुझे बिल्डिंग में इंटरेस्ट, पर मुझे बैठे रहने में इंटरेस्ट है। जबरदस्ती। देखो तुम्हें पता है मेरी जगह। तुम्हारी जगह? तुम्हारा नाम लिखा है इस जगह पर। यार ये क्या बात हुई? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना, तो तुम जाकर उनकी कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते थे। अरे बैठ तो जाकर तुम अपनी जगह पर ही गए। ये क्या बात हुई? कौन सा स्कूल में पढ़े? उदाहरण नहीं समझते? अरे ये क्या उदाहरण हुआ? भला उस क्लासरूम का इस पार्क से क्या संबंध? अच्छा अब तुम संबंध की बात ही कर रहे हो तो मुझे बता तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब मतलब तुम इसी गांव में पैदा हुए हो
है इस जगह पर, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं पला बड़ा हूँ। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस हिसाब से मेरा भी बराबर का हक है। पर तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया, मेरा हक ज्यादा है। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। और मैं ब्राह्मण, और साथ ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ। क्यों, बोलती बंद हो गई? तो अब क्या मेरे कम हिंदू होने पर तुम मुझे मारोगे? देखो ये गांधी बात है, और वैसे भी ये तीनों बच्चे जिन्होंने इस बात को दान की थी वो केंद्र है, पंडित हरि केंद्र। तो और मैं उस गांव का हूँ। एक मिनिट रुको सर। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी आते. काय झाला, तुला मराठी आते नाही का? क्या बोल रहे हो? अभी तो बड़े उसगांवकर बन रहे थे, क्या हुआ? अब मराठी नहीं आती है क्या? देखो, मेरी माँ मराठी है और पिताजी मेरे बचपन में ही चले गए, सो मैं मराठी नहीं जानता, लेकिन मैं मराठी हूँ, मेरा साथ आ गया बस। देखो भाई, काय करायचे आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही. क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं नहीं उठूंगा बस. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम यहाँ आए होगे तो ये दोनों बेंचें खाली होगी? अरे दोनों, ये तीनों खाली थी. तो मतलब तुम यहाँ इनसे भी पहले आए हो? हाँ, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला. तो तुम वही बैठे हो? जी हाँ. देखो, मैंने ना ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है, मेरे हिसाब से हर आदमी हमेशा सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना चाहिए, पर तुम कोने में बैठे हो, इसका मतलब? इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ? नहीं, इसका मतलब कि तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसलिए तुम वहां कोने वाली बेंच पर बैठे हो। चुप रहिए. देखो वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। बच्चू? अरे बच्चों को छोड़ो, पकड़े गए और अब तुम मान लो। अरे क्या मान लो और क्यों मान लो? नहीं, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहेगा और मैं मान लूंगा. तो मतलब तुम मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? अरे आपको जो समझना है समझिए. अच्छा तो फिर ये सुनो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर कहीं से आए हो, तुम इस शहर में पहली बार आए हो, बताओ क्या ये तीनों बातें सही है? तीनों? ओ भाई, ये एक ही बात हुई. यार थोड़ा रुक जाओ, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से शुरू से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, या तो कुछ लोग कूदो, बच्चे हो जाओ, बोलो सही है? बकवास. तुम ना एक निहायती जिद्दी आदमी हो जिसने अपनी जिद के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया, और अब वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बकवास. मुझे लगता है ना कि तुम ये सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करा, इसलिए तुम मंदिरों में ना जूते पहनकर जाते हो जिससे तुम भगवान से बदला ले सको। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है क्या? कुछ भी उठपटांग बोले जा रहे हो. देखो मैं ना एकदम सही बोल रहा हूँ, और मेरे हिसाब से तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें एक बीमारी जिसका इलाज असंभव है, तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है, तुम प्रेम में धोखा गए, प्रेमी हो, बस बस बस। अरे तुम क्यों मेरी हॉबी का खून करने लग रहे हो? यार मैंने एक बात तो सही कही होगी, एक भी नहीं। एक बात सही है. कौन सी? वो पर आधी सही है. यार आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही आधी गलत. कौन सी? नहीं वो तो कॉकरोच वाली? अरे नहीं, तो सुसाइड वाली? तो कौन सी भाई बता दे? कौन सी बात सही है? तुम लोगों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कौन
कौन सी बात सही है? एक बीमारी है। पर बस सुन लिया तुमने, अब बात खत्म, अब मैं सो रहा हूँ। ऐसी बीमारी जिसका इलाज सुना है? अरे नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि आधी बात सही है। शायद संभव है। कौन सी बीमारी? अब आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी? राधे भाई, और मुझे सो भी जाने दे। मुझे दिमाग की बीमारी है। सुन लिया तुमने, अब तुम कुछ नहीं पूछोगे और मैं सो रहा हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे और जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे तो मुझे चैन से नहीं सोना। अब जो भी है सब कुछ बोल दो, और एक बार में बोलना जो भी है। मैंने कह दिया बस। क्या? कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? तो ऐसा कौन सा काम किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? अरे मैंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने आप दोनों से कहा कि ये मेरी बीमारी है, कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ, जिसका भी इलाज चल रहा है। भाई साहब, क्या? पूछ नहीं सर। पूछो। देखो, कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम इस सोचने में जीनियस हो। हाँ, कारण है। मुझे मुझे बुखार सा आने लगता है, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है जब भी मैं सामने कोई ऐसी चीज देख लेता हूँ जो असल में वहां है ही नहीं। विक्रम, क्या? हेलुसिनेशन। ओ अच्छा। तो कैसे शुरू हुआ ये दिग्भ्रम तुम्हें? हाँ, ये कहाँ शुरू हुआ? आप बताओ। ये शुरू हुआ उस रात जब मैं मेरी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। तो मैं मेरी माँ को लेकर एक छोटे से मोची की दुकान में जाकर छिप गया और 2 दिन 2 रात वहीं छिपकर बैठा रहा। हालात इतने गंभीर थे कि अस्पताल मेरे सामने था। मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। एक रात मैंने दुकान के उस छेद में से झांक कर देखा तो क्या देखा? कुछ लोगों को मार रहे, काट रहे बुरी तरह। इस रात ये पहली बार हुआ। मुझे बुखार सा आने लगा। मेरे हाथ कपकपाने लगे और मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। और मैंने देखा कि ये लोग तो बच्चे हैं जो आपस में चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। और अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और इन सभी को डांट लगाएंगे। चलो, ये खेल बहुत हो गया, रात बहुत हो गई, अब इस खेल को बंद करो, घर चलो। और ये सभी खेलना बंद कर देंगे, वो भी जिन्होंने बहुत से लोगों को मारा था, काटा था, और वो भी जो मरे कटे पड़े हुए थे। सभी उठेंगे और अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? अरे नहीं यार, उल्टा मैं तो एक डॉक्टर को भी दिखाने गया था इस सिलसिले में, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं यही सोचता हूँ कि मैं जीनियस हूँ और बस यही मेरी बीमारी है। बस तब से मेरा इलाज चल रहा है। तो इलाज से कुछ फायदा हुआ? इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, मतलब
फायदा हुआ था, पर अभी एक मंदिर में एक घटना देखी तो मैं जरा डर सा मंदिर? गया। मंदिर पर क्या हुआ था? और कौन सा मंदिर? तुम एक बार में अपनी बात पूरी क्यों नहीं कह देते? मैंने कह दिया बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। और वो मंदिर वाली बात? ये कह दी तुमने अपनी बात। अब जैसे तुमसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मेरा नाम फला फला है, बात खत्म। लेकिन नहीं, तुम कहते हो मेरा नाम फला फला है, लेकिन या पर। अब ये लेकिन का क्या मतलब आ गया? लेकिन अपने डॉक्टर को छोड़कर बहुत दिनों बाद आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। आधा घंटा हो गया और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी था। 4 बजे से पहले मैं उठूंगा नहीं। अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हो तो वहां पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे की तरफ कहाँ? वहाँ हिरणों और खरगोशों के बीच, या उन बच्चों के झूलों में चिपक कर सोऊं? अगर आपको ये बेहुदा बातें करनी है तो आप क्यों नहीं पीछे चले जाते? और अगर महाशय आपको यहाँ बैठना है तो चुपचाप शांति से बैठिए, क्योंकि मैं यहाँ सो रहा हूँ। देखिए, मुझे ना बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ जहां पर ये जीनियस मां से चिपक कर बैठ गया है। यार मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि तुम यही क्यों बैठना चाहते हो? वो मैं नहीं बता सकता। जी पागलपन है? मुझे तो लगता है कि आदमी पागल है, इसे इलाज की सख्त जरूरत है। क्या कहते हैं आप? अरे यार, हम दोनों की बात में तुम दोनों के बीच में किसी रहे हो। उन्हें छोड़ दो। अरे वाह, ये सही है। तुम मुझसे लड़कर मेरी जगह छीनना चाहते हो और मैं उन्हें बीच में भी ना घसीटूं। तुम उन्हें फैसला करने दो। ये बात है? ठीक है, अब जो फैसला करेंगे मैं मानूंगा। ठीक है जी, कहिए। जो आप कहेंगे हम वो ही करेंगे। बिल्कुल। अरे एक भला आदमी यहाँ सो रहा था और तुमने उन्हें भी भगा दिया, बस वहां बैठे रहने की लालच में। देखिए अरे सर, रहने दो, तुम्हारा माफी मांगा मुझसे, पहले एक बार माफ कर चुका हूं। बेशर्म कहिए। अरे यार, कम से कम जाकर देख तो लो कि बेचारा कहाँ गया है। स्कूल में कभी पढ़े नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हो। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे कहाँ चले गए हैं आप? अरे भाई, मैंने हर जगह देखा। ओ क्या? उठो मेरी जगह से। यार थोड़ी देर रुक जाओ। अरे क्या थोड़ी देर रुक जाओ? उठो मेरी जगह से। थोड़ी देर करके मेरी जगह क्या हो गए? यार ये क्या जबरदस्ती है? ये तो बाहर से हमारे गांव में हो, उल्टा हमें हमारी जगह से उठा रहे हो। ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? पहले तो नहीं था। हाँ? वो मेरी बच्चा, लेकिन देखो, तुम मुझे बस थोड़ी देर बैठने दो, बस थोड़ी देर और। अरे क्या थोड़ी देर? उठो मेरी जगह से। ये पागलपन मुझे मत दिखाना। उठो मेरी जगह से। मैंने कहा ना, उठो मेरी जगह से। यार तुम्हारे अरे उठो। मैं नहीं उठ रहा, मैंने बोला ना बस थोड़ी देर। ऐसे मेरी सीट हथियार हो गया। भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं आप ही को बुलाने गया था और मेरे जाते ही ये मेरी जगह पर बैठ गए। इतने बेशर्म है कि उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्हें कुछ कहिए आप। आप दोनों खड़े होइए। आप दोनों खड़े होइए। पर भाई साहब, मैं तो आपको वहां जाइए। मैं कब से आप दोनों को देख रहा हूं, आप इस जगह के लिए लड़े जा रहे हैं। अरे क्या है इस जगह में ऐसा? सामने बस ये मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है और एक सेकेंड। ओह, तो ये फायदे हैं इस जगह के। क्या क्या फायदे हैं?
देखिए, देखिए। देखिए, आप लोग जो समझ रहे हैं ना वो एकदम गलत है। तो इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? आप बता दीजिए, हम तो वही समझ लेंगे। ओ भाई साहब, मैं तभी सोचूं कि ये यहाँ बैठने के लिए इतना पगला क्यों रहे थे। हाँ, अरे भाई साहब, वो तो चली गई। चली गई? हो, अरे यार वो अभी अभी तो उसने सिर्फ अपने बालों को धोया। अभी वो जाकर उन्हें शैम्पू लगाएगी, फिर कंडीशनर करेगी और फिर वापस ले आएगी। पता नहीं। ठीक। ये टीचर है आप। ये सब शोभा देता है आपको। मुझे तो शर्म आती है कि मेरा बेटा इनके स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं तो ऐसा ही टीचर हूँ। बच्चे ना मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। और अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत है ना, तो अपने लड़के को स्कूल से निकाल सकते हैं। मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, स्कूल से निकाले जाओगे। क्यों? धक्के मारकर। क्या दोष है मेरा कि मैं इस जगह पर बैठना चाहता हूँ? ओ भाई साहब, आपका दोष ये नहीं है कि आप यहाँ बैठना चाहते हैं, बल्कि आपका दोष ये है कि आप यहाँ बैठकर उन्हें तोड़ रहे हैं। हाँ। जो एक तरह से लड़की छेड़ना है। और ये आपका चेहरा गीला क्यों है? हाँ, चेहरा गीला क्यों है आपका? ठीक है, मैं पूरी बात बताता हूँ। लेकिन अगर इस बात को सुनने के बाद भी आप लोगों को ये लगे ना कि ये लड़की ताड़ना है, छेड़ना है, तो आप लोग जो कहोगे मैं वो करूंगा। और अगर नहीं, तो वो जगह मेरी। बोलो मंजूर? पहले बात तो बताओ। तो सुनो, वो हमारे स्कूल की मैथ्स की टीचर है। वो सामने के घर में रहती है। सिर्फ यहाँ इसी जगह से उसके घर की बालकनी दिखती है। छी, इनको शर्म नहीं आती अपनी ही स्कूल गणित की टीचर के साथ। यार आप मेरी बात सुनोगे? मैं पहले भी बिना किसी वजह के यहाँ पर आया करता था। एक दिन मैं यही बैठा हुआ, काफी भीड़ थी इस बात में, वरना मैं कभी यहाँ नहीं बैठता था। मेरी जगह तो होती जहाँ पर अभी आप बैठे होते। अरे यार, सीधा बात पर आओ ना, क्या बात को गोल गोल घुमा रहे हो? वही बता रहा हूँ। वो आई उस दिन अपनी बालकनी पर, हाँ? नहाने के बाद अपने बालों को सुखाने, और मैं उसे ही देख रहा हूँ। कभी उसके बाद उसके पास उठते हुए सीधा मेरे चेहरे पर आया, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही। मुझे लगा कि मेरा बहन होगा तो स्नैप की जात के लिए मैं बार बार यहाँ पर आने लगा। आप लोग आश्चर्य करोगे कि वो पानी की छींटें ना तो दाएं जाती है ना और ना बाएं, उसके बालों से निकलकर सीधा मेरे चेहरे पर आती है। उसे ये बात पता है? उसे पता है बात? क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात क्या है। और क्या, मैं कह चुका हूँ, बस यही बात है। और अब इसी चीज की मुझे आदत सी लगी है। तुम इस चीज का इलाज कराना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बस एक यही तो चीज है जिसकी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील करता हूँ। वरना टीचर ही करते तो दिन गुजर ही रहे हैं। तो अब ये बताओ, क्या ये लड़की ताड़ना है, छेड़ना हुआ? नहीं, पर तो मुझे मेरी जगह पर बैठा दो। तुम उठो यहाँ से। देखो भाई, तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें ये जगह नहीं दूंगा। बस बात खत्म। रुको। देखो भाई, ये लड़की ताड़ना या छेड़ना तो नहीं है, लेकिन ये लड़की ना छेड़ना है ना ताड़ना भी नहीं है। भाई साहब, उम्र में इतने बड़े हो गए, क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये यहाँ बैठकर ताड़ ही तो रहे हैं। यार, लेकिन ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। देखो, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। ये जगह मेरी, तुम उठो यहाँ से। अरे हटो यहाँ से। रुको 2 मिनट, पहले उसे अपनी बात कहने दो। अभी उसने अपनी बात कही नहीं है, फिर तय करेंगे कि ये जगह असल में ज्यादा किसकी है। यार वो बता दो चुका है अपनी वजह। क्या? उसकी बीमारी है। कौन सी? उसकी बीमारी है। एक बार इंसान अपने आप को जीने समझने लगता है तो फिर सारा ठीक है। फिर तो आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया पर बस आप ही का अधिकार है। यार हिटलर को भी तो यही बीमारी थी। तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो? तो आप बीमार हैं तो? और तुम? यार रुको एक बार, तुम शांत हो जाओ। चलो, अब तुम इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करो। ये क्या बात हुई? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी है और आप इस बात के गवाह हैं। तुम तो पहले यहाँ आकर बैठे थे ना। हाँ, तो आप ही ने मुझे वहां से उठाया था ना। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है।
यार तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे? इस जगह से उनका इतिहास जुड़ा है और हम दोनों इस बात की गवाह है कि वे झूठ नहीं बोल रहे। अब इतिहास इनका, जगह उनकी। भाई साहब, मैंने ना अभी लॉ पास किया है, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठा दिए जाने का हक किसी को नहीं है। अरे वाह वकील साहब, पर इस वक्त इस जगह को लेकर कानून तो मैं ही हूँ और मेरे हाथ में डंडा भी है। आप लोगों ने ही मुझे ये अधिकार दिया था कि करो फैसला, करो फैसला। सो कर रहा हूं फैसला। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में उसका कुछ खास महत्व नहीं है। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। और कुछ है आपके पास कहने को वकील साहब? वाह भाई साहब वाह। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरा घर था जहां मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया, आप वहां पसर गए, और अब जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप लोग किस्से कहानियां बुनकर मुझे यहाँ से, मतलब मेरे घर से निकाल रहे हैं। वाह यार ये पार्क है, अरे कैसे क्या संबंध? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। टीचर हो ना तुम, एग्जाम्पल क्या होता है नहीं समझते हो? ओए मेरी बात सुनो, तुम यहाँ आने की सोचना भी मत। मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बता दे रहा हूँ। देख रहे हो ना, मुझे मारने की धमकी दे रहा है ये। देखो ये गांधी पार्क है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पर। कोर्ट से कहीं के सॉरी सॉरी। अब ये सुनो एग्जाम्पल। क्या? अब मैं अपनी इस जगह पर सिर्फ इसी तरीके से अधिकार सिद्ध कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, आशा करता हूँ कि आप दोनों पढ़े लिखे होंगे। अगर इस बेंच को फिलिस्तीन मान ले तो आप लोगों ने तो मुझे अरब बना दिया। नहीं, मैंने अपने यहाँ यहूदियों को पनाह दी और इन्होंने मुझे अपने ही घर से निकाला। और अब जब मैं इस छोटी सी जगह के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ तो आप मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वाह यार ये क्या बात कर रहे हो? वही जो इतिहास में वहां उनके साथ हुआ, तुम दोनों यहाँ मेरे साथ कर रहे हो। यहूदी कहीं के। यहूदी? अरे मैं तो बस उस पार्क बेंच के उस कोने पर बैठना चाहता हूँ, इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों है तुम्हें? देखो बस बहुत हो गया, तुम उठो वहां से। देखो भाई मेरी बात सुनो, मेरे से हाथ छुड़वा लो। एक बात साफ है कि मैं ये जगह तुम्हें नहीं दूंगा, बस। लेकिन सुनो, अगर तुम इस जगह के लिए इतना ही पगला रहे हो तो एक काम कर सकते। क्या? अगर वो अपनी जगह छोड़ दे तो वहां चला जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले वहीं आकर बैठा था, और फिर तुम उनसे ये जगह ले लेना। अरे वाह, ये तो एकदम ठीक है। तो चलो उठो। उठो क्या? उन्हें उठाओ, फिर मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा। चलिए साहब, ये तो सारी समस्या ही सुलझ गई। उठिए। रुको, मुझे जरा सोचने दो। यार इसमें सोचने का क्या है? सीधी बात तो है। बात जितनी सीधी तुम्हें लग रही है उतनी सीधी है नहीं। मुझे ये जगह तुम्हें देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने से ऐतराज है। पर भाई आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि आपको अपनी जगह से कोई नहीं उठा रहा है, आपको बस इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। और फिर तुम मुझे कहोगे कि मैं वहां से उठकर यहाँ बैठ जाऊं, तुम्हें वहां बैठ जाने दूं। हाँ और क्या? मतलब तुम लोगों के चक्कर में मैं दो बार अपनी जगह से उठा दिया जाऊंगा, जबकि मैं तो महज यहाँ सोने आया था। ये मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? 3 लोग हैं इस पार्क में और 3 ही बेंच रखी हुई है, कोई कहीं पर बैठे से क्या फर्क पड़ता है? सच, आप लोगों ने तो इस छोटी सी बात को एक मुद्दा बना लिया है और इस सब के बीच में बस मैं पिस रहा हूं। यार आप लोगों को तो बस यहाँ समय काटना है, पर मेरे लिए वो जगह जरूरी है। समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? आप कभी कश्मीर गए हैं? मैं भी नहीं गया। मैंने हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में देखा है, लेकिन फिर भी जब भी कोई दूसरा देश हमसे कहता है ना कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो
बड़ी बेचैनी महसूस होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। भले ही कश्मीर या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर मुझे पता है वो हमारा देश है, ये मेरी जगह है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे भाई, उनके कहने का वो मतलब नहीं है, ये सब एग्जाम्पल चल रहा है। पर उस पार्क बेंच के कोने का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध पार्क बेंच के कोने का नहीं, जगह का है, और जगह से उठा दिए जाने का है। पर मैं उन्हें दूसरी जगह दे तो रहा हूँ, मतलब पहले वो और उसके बाद ये। भाई साहब, लोगों को जब उनकी जगह से निकालकर फेंक दिया जाता है तो वो उसे कभी भी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्ते पूरी जिंदगी से इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह फिर से दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया। पर ऐसा कभी होता नहीं है। जब तक आप उस जगह पर हो, वो जगह आपकी है। एक बार उठा दिए जाने के बाद कोई जगह वापस नहीं देता। बाद में उनके तिब्बत लामा कितना ही चिल्लाते रहे, ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, कोई सुनने वाला नहीं है। यार कौन तिब्बत है और कौन सुनने वाला? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। यार ये कैसा इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने तो नहीं पढ़ा कभी। यही तो दिक्कत है कि हमें इतिहास के बारे में कभी पता ही नहीं। देखो ना, ये मेरी जगह थी जहां से इन्होंने मुझे उठाया। अब वो सारा पुराना इतिहास भूलकर वो कैसे इस जगह के लिए तुमसे लड़ रहा है? मानो ये उन्हीं की जगह हो। यार तुम इतनी सी बात को क्यों नहीं भूल जाते? मैं क्यों भूलूंगा? भाई साहब, ये इतनी सी बात नहीं है। जगह से उठा दिया जाना एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो दे दो अपनी जगह। लीजिए। अरे नहीं, बैठिए भाई साहब, बैठिए। अरे बैठिए, आप समझे नहीं, आप मुझसे अपनी जगह बदल रहे हैं। हाँ। ये आसान है, मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ। सो आप इनके कहने पर ये जगह छोड़िए, तब मैं आपको वो जगह दूंगा। अबे तो क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? कान ऐसे पकड़ रहे हो, वैसे बात तो एक ही है। बात एक नहीं है ना भाई साहब, आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर देखता हूँ कैसे पकड़ते हैं अपने कान। यार पकड़ क्यों नहीं लेते अपने कान? मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? भाई आप मुझे बताओ कैसे पकड़ने कान? आप इनके बदले मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। तुम बात को नहीं समझते। अब देखो भाई, सीधी बात तो मैं जगह चाहता हूँ और मैं एक बात को नहीं समझ रहा। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें बात। अब देखो भाई, सीधी बात तो ये है, मैं जगह देने को तैयार हूँ, पर अब ये जीनियस महाशय अपनी बात से मुकर रहे हैं। आप तैयार हैं ना? हाँ मैं तैयार हूँ। तो बस सुनो। अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हो? मैं कहाँ मुकर रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि पहले तुम उन्हें वहां से उठाओ, तब मैं वहां जाकर बैठूंगा। अरे पर ये तो एक ही बात है ना? क्यों? देखिए अब आप ही उठ जाइए, उठिए प्लीज उठिए ना। तुम जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नस्ल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब मेरी वजह से? अगर बार बार उन्हें उनकी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा भी तो कोई चारा नहीं बचेगा ना। ये एग्जांपल ना मेरी समझ में आ रहा है। अब ये सुनो जीनियस, अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो तो हथियार उठाएंगे ही ना। पर मैं इन्हें दूसरी जगह दे तो रहा हूँ। अगर तुम समझ ही गए हो तो ये भी समझ गए होगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले तुम इन्हें वहां से उठाओ। हाँ मैं समझ गया, तुम आदिवासी नहीं बनना चाहते ना? तुम कुछ नहीं समझे। मैं समझ गया ये क्या करवाना चाहते हैं। आइए, आप मेरे पास आइए और कहिए कृपया यहाँ से उठो। मैं यहाँ से उठ जाऊंगा और आप बैठ, और मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। हाँ कहिए मुझे, क्या कहना? कृपया यहाँ से उठो। कृपया यहाँ से उठिए। नहीं, बैठो। ऐसे नहीं, कोई भी अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ है, आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना होगा। यार वो उठ तो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना महत्व
नहीं पड़ता ना तो आप कहिए, और ऐसे कहिए मानो आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया है और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने कब्जा वब्जा नहीं किया किसी के घर पर। भाई साहब आप खामोखा गुस्सा हो रहे हैं, मैं सिर्फ भाव समझा रहा था। अरे बोलो ना। आप उठो अभी। स्वर में अभी भी बहुत नरमी है, थोड़ा और गुस्से में बोलो। मेरी बात सुनो, एक बार में बोल दो तो भी भाव भाव से बोलना है, और इस बात को खत्म करो। एक बार में बोलना तो भी बोलना है। आप उठो अभी इसी वक्त, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। उठ, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे बह रहा है क्या तू? उठ, वरना मैं तुझे धक्के मारता हूं यहाँ से निकालता हूं। चलो भाई साहब चले जाइए, चले जाइए। अरे भाई साहब, कह रहा हूं माफ कर लो, वो जोश जोश में मेरे से कुछ ज्यादा ही, मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था। क्यों ज्यादा जोर से बोल दिया? नहीं सही बोला। अभी तो उन्हें वहां से उठाया, बोलो नहीं। अरे नहीं। कितना वक्त हो रहा है? वक्त जरा 3:30 बज रहे हैं। क्यों? बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। पहले सोचा था पूरी दोपहर सोते हुए गुजार दूंगा, लोगों की बकवास के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, साथ बकवास करूंगा तो समय भी गुजर जाएगा। देखो 3:30 तो बज ही गए। देखो, क्या आप 4 बजे तक वहीं पे बैठे रहोगे? यार वो बस आती ही होगी। मैं मेरे बेटे के साथ 10 साल इसी पार्क में खेला हूँ। उसे ये पार्क घर से भी अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। पर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं क्लास तक का आने वाला है ना? वो 5वीं क्लास में ही है। वो थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। मैं शायद जानता हूँ उसे, वो मेरी म्यूजिक की क्लास में भी आता। पर वो तो विकलांग है ना? क्या नाम है उसका? विकलांग नहीं है वो। तुम जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ। देखिए आप क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको 5वीं क्लास का पूरा पाठ मुंह जुबानी सुना सकता हूँ। मैं उसे हर साल तैयार करवाता हूँ पिछले 4 सालों से। तो इस साल उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सो के रहेंगे इस बार। देखिए मैं जानता हूँ सर, ये पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं। यार तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो क्या? हाँ लो, मैं पुत्र प्रेम में पगला रहा हूँ। आपको पता है मैंने उसे 2 साल पहले साइकिल दिला दी थी, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि वो जानता है वो पास नहीं हुआ है। जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो रात को खाना नहीं खाता। इस साल हम दोनों ने तय किया है, हम जैसे ही 5वीं क्लास पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे। और इस साल मुझे पूरा विश्वास है वो पास हो जाएगा। उसे ये 4 बजे तक का वक्त कट नहीं रहा था, तो मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खा लिया कि पूरी दोपहर में सोते हुए गुजार दूं, सीधा 4 बजे उठूं और मुझे रिजल्ट का पता लग जाए। ये धीरे धीरे रेंगता हुआ समय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई साहब आप उसे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई साहब मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब, हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, और जब कोई और व्यक्ति किसी और की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा होता है, नकल कर रहा होता है।
हुसैन जीना चाहता है भाई साहब, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता उसका नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी, मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। मेरी डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूं, बस वही मेरी बीमारी बन गई और उसी स्पेशल चाइल्ड की भूमिका मैं आज तक निभाता आ रहा हूं, जबकि मैं तो एक आम आदमी हूं। और मजे की बात पता है क्या है भाई साहब, हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है, जबकि आप उसे एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। जाइए आप वहां पर अपनी जगह पर, वो खाली पड़ी आपकी जगह। ओ भाई साहब, अब वो जगह बदल रहे हैं तो क्यों नहीं जाते हैं वहां? खाली पड़ी है, जाइए अब। ऐसे कैसे ठीक है आप? इतनी देर से आपने हमारी नाक में दम कर रखा था, अब जाइए वहां पर। भाई मैंने साहब, बोला ना मैं यहीं ठीक हूँ। मैं क्या कह रहा था कि अगर नहीं जाते तो ना जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं जाएंगे? उन्हें जाना पड़ेगा, जाइए। अरे मैंने बोला ना मैं यहीं ठीक हूँ, आपको बैठना है तो आप बैठ जाओ वहां पे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। गणित की टीचर, मैडम, मैडम बाहर अरे भाई आइए। साहब, क्या कर रहे हैं आप? आप चुप बताइए। अरे पर मैडम, मिस, टीचर, मैम बाहर आइए। टीचर, ओ बाहर आइए। मैम बाहर आइए। टीचर, क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं? आप क्यों रुक गए? अरे मैं भी आपका साथ देता हूँ। मिस गणित की टीचर, बाहर आइए। जो भी था आपने सब खत्म कर दिया। क्या? मैंने क्या किया? उस गणित की टीचर का बालकनी पर आकर बाल छुपाना, मेरे यहाँ पर खड़े रह के उसे देखना अब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी था आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। तुम तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। हाँ। क्यों नहीं हुआ है? मैं हर जगह बुरा आदमी हूँ, गब्बर सिंह। स्कूल में, बाजार में, बच्चों के सामने, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, इस बेंच को छोड़कर, मैं बस यहाँ पर ही मैं हूँ, हीरो हूँ, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ। आप लोगों ने आज उस मैं का खून कर दिया। अब मैं हर जगह बुरा आदमी हूँ, अब मैं हर जगह गब्बर सिंह हूँ। हेलो मिस टीचर, मैम मैं हुसैन का फादर बोल रहा हूँ। मैम आज वो रिजल्ट आ गया? मैम अभी आपको रिजल्ट जानना है भाई साहब? अरे भाई साहब, वो भाई साहब, वो आपकी गणित की टीचर आ गई। आइए। हाँ, ये आपकी जगह। आप बैठे हैं? हाँ, मतलब आप बैठेंगे ना? हाँ भाई, अब बैठा हूं तो बैठूंगा ही, उठने के लिए तो बैठा नहीं होगा। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। पहले मैं इसे बस बाहर से देखने निकल जाता था। सोचो, रास्ते में इतना बड़ा पार्क है पर आता नहीं था। हमेशा घर जाने की जल्दी लगी रहती थी ना।
विजय का करेक्टर किया है समीर राजपूत। विजय का करेक्टर किया है केशव। मोहित बंसल। मेंबर है हर्षित और प्रियांशु। और हमारा ये प्ले डायरेक्ट किया है विशेष अरोड़ा सर ने। धन्यवाद, आपने नाटक के लिए वक्त निकाला। हम इस नाटक को दोबारा करने जा रहे हैं 6 जुलाई को विपिन चंद्रपाल ऑडिटोरियम CR बाग में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। उपना शो पे टिकट्स रहेगा। थैंक यू।